आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं उसमें डायबिटीज होना बहुत आम बात है। असल में ये एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें पैनक्रियाज जरूरी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिससे खून में ग्लूकोज या ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है और इंसुलिन सही से नहीं बन पाता, जिससे सेल्स की एनर्जी कम होने लगती है और आप शिकार होते हैं डायबिटीज का। तो कैसे होती है डायबिटीज और इसकी वजह क्या है, जानेंगे डॉक्टर परिणीता कौर से। आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और डायबिटीज से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258885, 0120258886 और 9205353184। आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सेहत से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर परिणीता, जैसे आज हम बात करेंगे डायबिटीज की, अगर देखा जाए तो दुनिया में हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं, तो ऐसा क्यों है? जी तरन्नुम, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है जी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स यहाँ पर हैं और इसका रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खान पान, हम जिस तरीके से खाते हैं, जो हमारे मील टाइमिंग्स हैं या जो हमारा इनटेक है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जेनेटिकली भी जो साउथ ईस्ट एशियंस हैं और इंडिया है स्पेसिफिकली, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट सिटी है, दिस लार्जेस्ट कंट्री है, तो उसके अंदर डायबिटीज़ के मरीज सबसे ज़्यादा हैं। तो जिस तरीके का हम खान पान करते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, यही मेन रीज़न है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2040 तक करीबन 123 मिलियन डायबिटिक्स होंगे इंडिया के अंदर। अच्छा। और इस वक्त कम से कम 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डायबिटीज से ग्रस्त है। जी अच्छा, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ये कितने तरह का होता है, तो डायबिटीज कितनी तरह की होती है? जी तरन्नुम, तो ये मेन अगर हम बात करें तो दो तरह की डायबिटीज होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। जी। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है वो जनरली यंग लोगों में पाई जाती है, जो कम उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, जनरली वहां से स्टार्ट होती है जी। और इसका एक ही ट्रीटमेंट है और वो है इंसुलिन। जब भी जनरली 12 से 14 साल में ये डायबिटीज बच्चों को पाई जाती है जी। और इसके लिए सबसे पहले तो इसको पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये इसका कोई जेनेटिक कॉज नहीं है, घर में किसी को नहीं है। अच्छा। फिर भी हो रही है। हाँ। तो इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बच्चा अगर अपना वेट लूज कर रहा है, खान पीन में ज्यादा भूख लग रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, यूरिन ज्यादा आ रहा है या बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो इस चीज को हम सस्पेक्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली डॉक्टरी सलाह ली जा सकती है, जिससे कि डायबिटीज का पता लगाया जा सकता है जी। दूसरी तरह की डायबिटीज होती है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जो जनरली एडल्ट लोगों में पाई जाती है और ये रीजन है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अच्छा। जिसमें कि खान पान और एक्सरसाइज की कमी की वजह से, मोटापे की वजह से और डिफरेंट कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने की वजह से, हमारे कम एक्सरसाइज करने की वजह से जो डिजीज होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज जिसको कहा जाता है। तो ये मेन दो तरीके की डायबिटीज हैं जी। अब जो डायबिटीज के मरीज होते हैं वो इंसुलिन लेते हैं, तो क्या ऐसा है कि अगर एक बार आपने इंसुलिन लेना शुरू कर दिया तो आपको लाइफ टाइम वो लेनी पड़ेगी, या चांसेस है कि ना भी लेना पड़े? हाँ, तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि किस वजह से डायबिटीज हुई है। तो जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहे हैं, तो इसमें और कोई चारा नहीं है, हमें इंसुलिन ही देना है। अच्छा। कोई और उपचार करने की कोशिश करना अपनी लाइफ के साथ खेलने जैसा है। इसमें सिर्फ इंसुलिन ही लेना है, इंसुलिन के अलावा कोई दवा इसमें काम नहीं करेगी, कोई जड़ी बूटी, कोई हर्बल मेडिसिन इसमें काम नहीं करेगी। अच्छा। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें जनरली इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन खत्म नहीं होता है, तो उसके अंदर हमें दवाइयों से इनिशिएट करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें
टाइप 2 डायबिटीज में भी इंसुलिन देनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहली बात करें कि OHA फेलियर, जिसमें हम कहते हैं कि शुरुआत तो हुई थी इंसुलिन की कमी से, लेकिन जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गए, उसमें से इंसुलिन बननी बंद हो गई। तो उस केस में हम सेकेंडरी OHA फेलियर कहते हैं, जिसमें कि इंसुलिन बननी खत्म हो गई है, बीटा सेल्स ने अपना काम करना अब बंद कर दिया है। जनरली ये डायबिटीज शुरू होने के कुछ साल बाद होती है, तो ऐसे केस में हमें इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। दूसरे जो बहुत इम्पोर्टेंट रीजंस होते हैं जब हम ऐसे लोगों को इंसुलिन देते हैं, वो तब होता है जब इनको कोई एक्यूट इन्फेक्शन होती है या डायबिटीज की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। तब उस टाइम पे सबसे बेस्ट जो काम करता है वो है इंसुलिन। तो जो मरीज हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन चल रही होती है, किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, ऐसे मरीजों को प्रेगनेंसी है, ऐसे पेशेंट्स को जब हम हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं तो हमें इंसुलिन से ही उनको ठीक करना होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार ऐसी कंडीशंस में इंसुलिन स्टार्ट कर दें तो लाइफ लॉन्ग चले। ये एक्यूट कंडीशन को केटर करने के लिए होता है, और जैसे ही मरीज खतरे से बाहर होता है वो वापस अपनी दवाइयों पर जा सकता है। दूसरा एक और रीजन होता है, जबकि डायबिटीज बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड हुई होती है, उसके लेवल्स होते हैं जो HbA1c के लेवल्स होते हैं वो 12 से ज्यादा जा रहे होते हैं, तो अभी भी हम इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने के लिए, इनिशियल कंट्रोल के लिए इंसुलिन का स्टार्ट करते हैं। साथ में हम ओरल दवाइयां भी देते हैं, और जब शुगर अच्छी कंट्रोल आ जाती है तो फिर हम इंसुलिन को विड्रॉ कर लेते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है लेकिन उसे अब तक पता नहीं है कि उसे डायबिटीज है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे मालूम चले कि शुरुआत हो रही है डायबिटीज की? जी, डायबिटीज के 3 मेजर सिम्टम्स हैं: भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, यूरिन ज्यादा आनी, और वेट लॉस होना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी को ऐसे ही प्रेजेंट करे। अच्छा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम जब मरीज को रेट्रोस्पेक्टिवली पूछते हैं कि आपको ये सब सिम्टम्स थे, हाँ। तो वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये सारे सिम्टम्स हमें थे। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट बहुत दिनों से रिपीटेड घाव हो रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रही हैं, अच्छा। यूरिन इन्फेक्शंस हो रही हैं, कोई घाव ऐसा है, चोट लगी है जो भर नहीं रही है, तो उस कंडीशन में हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि शायद पेशेंट को अंडरलाइंग डायबिटीज या प्री डायबिटिक कंडीशन हो। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गए हैं, फौजान। हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल देखिए सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। नहीं आने के लिए क्या करना वो पूछ रहा था। जी, आप दोबारा से अपना सवाल दोहराइए। सवाल ये है जी कि शुगर आती कैसा, शुगर आपकी रोकने का क्या तरीका वो पूछना चाह रहा हूँ। जी, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो 3 मेजर चीजें हैं जिनको आपने ध्यान देना है। एक है आपकी डाइट, दूसरा है आपके एक्सरसाइज, और तीसरी है दवाइयाँ। सबसे जरूरी जो जिससे हम शुरुआत करते हैं वो डाइट और एक्सरसाइज है। आप जो खाना खा रहे हैं उतना आपके शरीर को जरूरत है या नहीं, इसको पहले देखना है। तो आपने डाइट को कंट्रोल करके अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेनी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपने अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना है, जैसे कि मीठा है, या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपकी शुगर्स को इमीडिएटली बढ़ा देते हैं, उनको आपने अपनी डाइट में से हटा देना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कैलोरी इनटेक उतना होना चाहिए जितना कि आपकी बॉडी एक्सपेंड कर सके। तो आप जितना खा रहे हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। तो 30 से 40 मिनट्स आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो मॉडरेट वॉक हो, चाहे वो जिम जाना चाहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, ये टोटली आपके लाइफस्टाइल के ऊपर है। ये 2 चीजें हैं। और तीसरा, अगर दवाई की जरूरत है तो उससे बचना नहीं है। अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड है कि अब आपका शुगर लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जा रहा है, तो आपको दवाई साथ के साथ में शुरू कर देनी है। लेकिन दवा शुरू करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप डाइट और एक्सरसाइज का महत्व भूलें।
वो आपने साथ के साथ जारी रखना है ताकि शुगर लेवल्स एक लंबे समय तक कंट्रोल में रहें। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीटा सेल फेलियर हो जाता है और इंसुलिन धीरे धीरे आगे करके एक टाइम ऐसा आता है कि बननी बंद हो जाती है। तो ऐसा समय ना आए इसके लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज साथ में करते रहना है। यानी कि डाइट और एक्सरसाइज डायबिटीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं फर्रुखाबाद से, इदरीस। हेलो जी, मुझे डायबिटीज है जी, लेकिन इंसुलिन लेते हैं, 20 साल से डायबिटीज है। इंसुलिन लेते हैं, उससे सही चल रही है। सुबह खाली पेट 110 रहती है, 115-20 रहती है, शाम को 200, 170 रहती है, 190 रहती है। तो ये जलन होती है तब भी पैरों में, हाथों में थोड़ा, उसके लिए क्या करना है? हाँ जी, तो डायबिटीज, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि ये जलन होती है आपको और ये क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डायबिटीज का असर जो है हमारे हर शरीर के हर हिस्से पर होता है। तो नर्व्स जो हैं वो बहुत कॉमनली इफेक्ट होती हैं, और जो ये नसों में जलन होना, हाथ पैर में जलन होना या सुइयां चुभना या नम्बनेस हो जाना और चोट लगे तो पता नहीं चलना, गर्मी निकलना, पसीना आना, ये सब सिम्टम्स हैं कि डायबिटीज की वजह से नसों पर असर पड़ा है। और क्योंकि आपने बताया कि 20 साल से आपको डायबिटीज है, तो धीरे धीरे करके ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो ये नसों के ऊपर असर करती है, जिसकी वजह से नसों में आपके हाथ पैर में जलन की परेशानी या महसूस होती है आपको। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि डे 1 से आपके डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रहनी चाहिए। तो जब शुरुआत होती है डायबिटीज़ की तो हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, और अगर शुगर बढ़ी भी रहे तो हम लोग उसको केटर नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी कोई सिम्टम्स हमें उस वक्त नहीं आ रहे होते हैं। ये सारे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं 4-5 साल के बाद, जब नसें इफेक्ट होने शुरू होती हैं, आंखों की नसें, किडनीज की नसें, हाथ पैर की नसें, जिसकी वजह से ये दर्दें शुरू होती हैं। तो डे 1 से शुगर का कंट्रोल करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आगे चल के 5-10 साल के बाद ये जो नसों की परेशानी है, ये हाथ पैर में जलन की परेशानी है, या आंखों की रोशनी कम होने की परेशानी है, या किडनीज पर असर होने की परेशानी है, ये हम आगे जाके ना फेस करें। जी, जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ है, महफूज अली। हेलो जी, सवाल बताएं। मैम, ये डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जानना चाहते हैं जी। हाँ जी, तो डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, हमने अभी बात करी इसके बारे में, कि भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, यूरिन ज्यादा आना और वजन की कमी होना। सो अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है तो भी आप ये मेन रीजंस हैं, या ये मेन चीजें हैं जो हम सिम्टम्स जिनको कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई घाव है जो नहीं भर रहा है, बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं, बार बार बुखार आ रहा है, बार बार चोट जो है वो भर आती है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज को सस्पेक्ट करने के लिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं कश्मीर से, जावेद अहमद। हेलो लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर परिणीता, आपसे और भी जानेंगे डायबिटीज के बारे में। डॉक्टर परिणीता, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से, फिरोज। हेलो जी, सवाल बताएं। मेरा नाम फिरोज है जी, सवाल पूछें, क्या पूछना है आपको? मुझे मालूम करना है कि 55 साल मेरी एज है। फिरोज साहब, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही, आप अपना सवाल फिर से पूछिए। मेरी एज 55 साल है। मेरे मर्दाना ताकत में ज्यादा है, इसका क्या करना चाहिए? किसका? फिरोज साहब, आपकी उम्र 55 साल है और आप पूछना क्या चाहते हैं? मेरे मर्दाना ताकत पे कुछ ज्यादा असर पड़ा हुआ है शुगर की वजह से। माफ कीजिएगा फिरोज साहब, आपकी आवाज हमें बहुत साफ आ नहीं पा रही है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप फिर से हमें कॉल मिला सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, परवीन बानो। हेलो जी, बताएं सवाल। आ नहीं पा रही है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। देखिए परवीन जी, सबसे पहले टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो जी, हेलो, शाम का हुआ मेरे शुगर को जी। देखिए
देखिए, हमेशा हम अपने कॉलर से यही कहते हैं कि वो जब भी हमें कॉल मिलाए, हमसे सवाल पूछे तो अपने टीवी की आवाज बंद रखें, इससे हम उनका सवाल सही से सुन पाएंगे और उनको सही से जवाब भी मिल पाएगा। डॉक्टर परिणीता, जैसे इस डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज में अगर हम डाइट की बात करें, आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया कि इसका बहुत अहम रोल है और बहुत जरूरी भी है, डाइट का क्या रोल रहता है और किस तरह की डाइट होनी चाहिए? जी, तो डायबिटीज में हम अक्सर अपने मरीजों को कहते हैं कि आपको कैलोरी इनटेक बहुत सोच समझ के लेना है। तो उनके वेट के हिसाब से हमें उनके लिए कैलोरीज फिक्स करनी है और 3 मेजर मील्स लेनी है उनको, और इस बीच में 2 मिड मील स्नैक्स लेने हैं। तो जो जरूरी चीज है उसमें वो ये है कि एक तो बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना है। अच्छा। बीच बीच में हर 2-3 घंटे में उनको कुछ खाना है। सो कार्बोहाइड्रेट इनटेक जो है वो मेजर जो है वो 3 टाइम पर लेंगे, जो मेजर मील्स हमारी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है। अच्छा। इस बीच में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम एडवाइस करते हैं कि एक फ्रूट लें। अच्छा। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि अब हमें डायबिटीज हो गई है तो अब हम कोई भी फल नहीं खा सकते, लेकिन उनको जान के राहत भी होगी और अच्छा भी लगेगा कि डायबिटीज में बहुत सारे ऐसे फल हैं जो हम खा सकते हैं, लेकिन उनका इनटेक लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि सेब है या अमरूद है या पपीते का 1 कटोरी है। सो जैसे कि एक पोर्शन है एक सेब, तो उसी के हिसाब का सेब या अमरूद या पपीता या वाटरमेलन, इवन समटाइम्स पाइनएप्पल, ये सब चीजें हम ले सकते हैं। जो अवॉइड करने वाले फ्रूट्स हैं वो ज्यादा मीठे फल हैं, जैसे कि आम हो गया, अंगूर है, चीकू है, ये सब मीठे फल हैं, इनको अवॉइड करना है। अच्छा। तो हम रिकमेंड करते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक फ्रूट लें, फिर लंच और डिनर के बीच में भी हम रिकमेंड करते हैं कि कुछ प्रोटीन डाइट ले लें। अच्छा। थोड़ा सा, सो दैट कैलोरी इनटेक जो है वो बटा हुआ रहे और बॉडी पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं पड़े। अच्छा। भूखे रहना इलाज नहीं है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स और सोच समझ के खाना जरूरी है। जी, एक कॉलर हमारे साथ है कर्नाटका से। हेलो 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 जी। हाँ हेलो जी, बताएं, सवाल बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड के फैमिली को सभी को डायबिटीज है। मेरे हस्बैंड को अभी तक तो नहीं आई है, मगर वो 1 साल से शिकायत कर रहे हैं कि पैर में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है। क्या उनको आने के चांसेस है? बस इतना ही जानते हैं। जी, सो आपने अच्छा सवाल पूछा कि घर में अगर सब लोगों को, काफी लोगों को डायबिटीज है तो क्या आपके हस्बैंड को भी हो सकती है या नहीं? इसका जवाब है हाँ और ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि घर में सबको है तो आपके हस्बैंड को भी हो जाए। ऐसा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं, कुछ तरीके के जीन्स ऐसे पाए गए हैं जो कि प्रीडिस्पोज्ड होते हैं डायबिटीज़ के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो जीन्स हैं तो हर बार डायबिटीज़, हर उसको जिसमें वो जीन्स है उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। रिस्क रहता है पर ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है। हाँ, हो भी सकती है, क्योंकि अगर वो अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दें, अगर वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज जिसके बारे में हमने बात किया उस पर ध्यान नहीं दें, वो रिस्क फैक्टर्स जैसे कि अल्कोहल हुआ या हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक हुआ या लैक ऑफ एक्सरसाइज हुआ, अगर ऐसे रिस्क फैक्टर्स रहेंगे तो डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं उन लोगों को, स्पेसिफिकली जिनकी फैमिली में, जिनके घर में और लोगों को डायबिटीज है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सलीम। हेलो 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 जी। बात कर रहा हूँ मैं। जी, सवाल बताएं। जी, मेरा सवाल ये है, मेरी 15 साल की शुगर है और मुझे रात में जो है सो अलग सूजा था पूरा, बार बार उठ के पानी पीना पड़ता। जी, प्यास बहुत लगती है, इन्हें बार बार उठ के पानी पीना पड़ता है। शुगर है जी। अगर आपको शुगर है और आपको बहुत प्यास लगती है तो हो सकता है कि आपके शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल में ना हो, तो अपने शुगर लेवल्स चेक करवाइए खाली पेट और खाने के बाद वाले। और एक HbA1c का टेस्ट होता है जो कि ये बताता है कि आपकी पिछले लास्ट 3 मंथ्स के अंदर शुगर कैसी रही है। तो ये टेस्ट आप हर 3 से 6 महीने के बीच में करवा के देख लिया करिए कि आपके शुगर्स जनरली कैसे रह रहे हैं। तो अगर शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलके अपनी दवाई को फिर से रीइनिशिएट या रीसेट करवाइए। जी, एक कॉलर कश्मीर से हमारे साथ है, मलिक। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि शुगर अगर किसी का 120 तक होगा, 20 तक, तो
उसमें उसको किस हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए? जी सर, तो अगर 120 शुगर है तो डिपेंड करता है खाली पेट में है, खाने के बाद में है, रैंडम है। और ये भी फर्क पड़ता है कि मरीज की उम्र क्या है। और तीसरी चीज जिसको ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि लाइफस्टाइल क्या है, वो काम क्या करते हैं। अगर 120 शुगर किसी एल्डरली पेशेंट की है, बुजुर्ग की है, तो खाली पेट में, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। उससे ज्यादा टाइट कंट्रोल की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि तब हमें रिस्क होता है शुगर कम हो जाने का। तो उनको हम थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं कि हल्की सी, जैसे कि 100 के आसपास हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि खाली पेट में शुगर होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग की 120 के आसपास भी रह रही है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल नहीं एडवाइस करते हैं। लेकिन यही शुगर 120 अगर किसी यंग आदमी की है तो हमें इसको कंट्रोल में लेके आना है, क्योंकि उसको भी बहुत लंबे टाइम तक डायबिटीज के साथ रहना है। और क्योंकि डायबिटीज लॉन्ग रन में ऑल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है, तो बहुत जरूरी है कि टाइट कंट्रोल रहे। दूसरा, अगर ये रैंडम ब्लड शुगर है तो 120 बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो दवाई ले रहे हैं या जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। डाइट और एक्सरसाइज को चालू रखिए, अपनी दवा को टाइम से खाते रहिए। जी, हमारे साथ शाहिद है फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी शाहिद, सवाल बताएं। जी, जब हमें भूख नहीं लग रही है। हाँ। आपको भूख नहीं लगती है, क्या आपको डायबिटीज है? डायबिटीज थी, इसका चेकअप कराना चाहिए थे हमें। हेलो। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और आपको भूख नहीं लगती है तो भी आपको अपने रेगुलर चेकअप्स करवा लेने चाहिए, ये देखने के लिए कि डायबिटीज की वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। जैसे कि अगर डायबिटीज है जिनको और उनको किसी और तरह का इन्फेक्शन हो जाए या उनके किडनीज पर असर पड़ जाए तो इस तरीके की भूख की कमी आ सकती है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है और फिर भी आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको अपना थरो चेकअप करवाना चाहिए, पूरी तरह से सारी जांचें करवानी चाहिए और इसका रीजन निकलवाना चाहिए कि क्यों आपको भूख नहीं लग रही है। आपकी एक्सरसाइज ठीक है या नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, और कोई बुखार तो नहीं चल रहा लंबा टाइम का, कोई वेट लॉस तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें आपको दिखा के और एक बारी कंसल्ट कर लेना। जी, कश्मीर से एक कॉलर है हमारे साथ, शाजिया। हेलो। हेलो। हेलो जी शाजिया, सवाल बताएं। मैम, ये बीपी जो हमेशा लो रहता है 60, इसका रीजन क्या है? एक्सप्लेन करना। उसका कोई डायबिटीज से कंसर्न है क्या? रीजन क्या है? लो रहता है हमेशा, कोई डायबिटीज से इसका लेना देना तो नहीं है? ब्लड प्रेशर लो रहता है डायबिटीज के साथ? नहीं, डायबिटीज से इसका कोई लेना नहीं, देना जरूरी तो नहीं है। ब्लड प्रेशर लो रहना से जरूरी नहीं है कि डायबिटीज से कोई भी लिंक हो। इनहेरेंटली जनरली फीमेल्स का, जो यंग फीमेल्स होती हैं जिनका बिल्ट जो है वो वीक बिल्ट रहता है, जनरली उनके ब्लड प्रेशर्स थोड़े से लोअर साइड पर ही रहते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, कोई चक्कर नहीं आ रहा, कोई आप गिर नहीं रहे हैं, कोई डिजीनेस नहीं हो रही है, तो इसमें आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें, पानी समय से पिए, अच्छे से पिए। और अगर आपको ब्लड प्रेशर लो की वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि चक्कर आ रहे हैं, आप गिर जाती हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको स्पेशल जांचें होती हैं, वो करवानी जरूरी है, हार्ट से रिलेटेड और एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड। तो वो जांचें करवा लेनी जरूरी है कि कहीं इन वजह से तो कहीं ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहे हैं। जी डॉक्टर परिणीता, असल में हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, अक्सर हमने सुना है कि जो डायबिटीज के पेशेंट है, अगर उन्हें हार्ट अटैक होता है तो उन्हें कोई पेन नहीं होता, उन्हें मालूम ही नहीं चलता है, तो ये कितना सही है? ये बहुत सही है कि जैसे हमने बात करी, हमारे कॉलर ने हमसे पूछा था कि उनको नसों में नीचे सुइयां चुभती हैं, तो वैसे ही नसें इफेक्ट हो जाती हैं, तो जो हमारा पेन परसेप्शन है वो खत्म हो जाता है। तो बहुत कॉमन है डायबिटिक्स के अंदर साइलेंट हार्ट अटैक्स आना।
तो मरीज पता भी नहीं चलता उनको और उनको हार्ट अटैक हुआ रहता है। बहुत बार जस्ट एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट हुआ होता है पेट में गैस की जैसे। अच्छा, तो बेसिकली जो हमारी नसें हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन मालूम नहीं चलता है। तो इस तरह से डायबिटीज में हार्ट अटैक अगर आ जाता है तो मरीज को मालूम नहीं चलता है क्योंकि कोई पेन नहीं होता है। डॉक्टर परिणीता, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।